तो एक बहुत बड़ी खबर है इंडिया की तरफ से। क्या इंडिया अपना ओपन एआई, इंडिया अपना चैट जीपीटी बनाने वाला है। बहुत 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 मैसिव एम्बिशन है इस चीज के अंदर। इस वीडियो को समझाने के लिए और आपको समझने के लिए मुझे बीच बीच में आपको थोड़े थोड़े एआई के टर्म्स भी समझाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम उनको नहीं समझेंगे तो बहुत ऊपर ऊपर से बात करेंगे, और अगर बहुत ऊपर ऊपर से बात करनी है तो फिर मेरे वीडियो क्यों देख रहे हो, फिर तो किसी भी इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख सकते हो। तो सबसे पहले तो न्यूज क्या है वो देख ले। बहुत बड़ी न्यूज है, अक्टूबर में आई है अभी अभी एकदम ताजा कि इंडिया कह रहा है कि हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करने वाले हैं इंडिया एआई मिशन में। और हम जो ये मॉडल बनाने वाले हैं, ये मॉडल जो है ये 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स का मॉडल होगा। क्या मतलब है, इन चीजों को पहले समझना जरूरी है अगर हम कुछ भी आगे समझना चाहते हैं तो। सबसे पहली बात कि मॉडल क्या होता है। तो मॉडल आप मानिए कि जो आप चैट जीपीटी को या ग्रॉक को या किसी को भी मैसेज करते हो कि भैया ये हमारा सवाल है, इसका उत्तर दे दीजिए, तो जो एआई है वो कुछ मतलब कुछ जादू तो है नहीं, वो तो एक तरह का आप मान लीजिए कि प्रोग्राम है। और वो प्रोग्राम जो है जो एक सवाल को इनपुट लेता है और एक जवाब को आउटपुट देता है, उसको हम मॉडल कहते हैं। जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग है उससे थोड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि नॉर्मल प्रोग्रामिंग में आप लिखते हो इफ क्वेश्चन इज दिस देन आंसर शुड बी दैट। नहीं, आप क्या करते हो, आप एक बहुत बड़ा डेटा उठा के उसको ट्रेन करते हो कि वो ये खुद से समझ जाए कि अगर सवाल ऐसा हो तो उत्तर कैसा है। ये चीज समझना बहुत जरूरी है। एआई और प्रोग्रामिंग में ये बहुत मैसिव डिफरेंस है कि प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम लिखने के लिए एक प्रोग्रामर लगता है, और एआई में प्रोग्राम बनाने के लिए या ये लॉजिक, ये एल्गोरिदम बनाने के लिए खूब सारा डेटा लगता है। कितना सारा डेटा लगता है, कितना बड़ा डेटा लगता है, इस पर भी आएंगे। रुको जरा, सबर करो। पर ये जो प्रोग्राम आपका बन रहा है, जो ऑटो प्रोग्राम है जिसको मॉडल कह रहे हैं, ये मॉडल कितना बड़ा है ये कैसे समझे। ये मॉडल कितना बड़ा है, हमारे एम्बिशन इंडिया मिशन में कितने बड़े हैं, इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पहला GPT-1 मॉडल आया था वो 100 मिलियन के आसपास था। 100 मिलियन पैरामीटर्स थे उसमें। पैरामीटर्स क्या है उस पर भी आते हैं, क्योंकि समझना जरूरी है। अगर आपको चीजों को अच्छे से समझना है तो ये सब चीजें थोड़ी समझनी पड़ेंगी, उसको समझाएंगे भी। लेकिन 100 मिलियन के मॉडल से आज GPT-5 क्लोज टू 1 ट्रिलियन पैरामीटर का मॉडल है। इसका मतलब सोचो 100 मिलियन के ऊपर कितना लगाने पे 1 बिलियन होता है, और 1 बिलियन पे कितना लगाने पे 1 ट्रिलियन होता है। ये गणित आप कर सकते हो। इतना बड़ा नंबर हम कह रहे हैं कि जो ओपन एआई ने बनाया है हम बनाएंगे, इंडिया में बनाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एम्बिशन की बात है, और इसके लिए बहुत पैसे लगेंगे, बहुत कुछ लगेगा, तो हम कह रहे हैं हम वो करेंगे। ये जो पैरामीटर्स हैं ये इतने ज्यादा बड़े हो जाते हैं इन बड़े मॉडल्स में कि इनको ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा जीपीयू चाहिए होता है, बहुत बड़ा डेटा सेंटर चाहिए होता है। तो हम कह रहे हैं कि हम वो डेटा सेंटर भी लाएंगे। ये करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 1.65 बिलियन यूएस डॉलर का बजट बनाया है। ठीक है, और ये जो है, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें जो बड़ा भागीदार है वो है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा इसके साथ कर रहा है, अच्छी बात है। इसमें 2 बहुत मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक मेजर प्रॉब्लम ये है कि जो आप बजट कह रहे हो इंडिया में एआई बनाने के लिए, ये बहुत सही बात है कि इंडिया में एआई बनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से। पर ये जो आप बजट कह रहे हो, ये बजट को अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा बजट है इंडियन स्टैंडर्ड से, जो हम R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। और एक बार इसको ग्लोबल स्टैंडर्ड से देखेंगे तो समझ में आएगा कि कितना छोटा है या कितना बड़ा है। पहले तुम ये समझे कि इंडिया के जो विन्स हुए हैं R&D में, चंद्रयान मिशन हो या मंगलयान मिशन हो, जिसपे मूवीज बनी हैं, जिसपे हमने इतनी तालियां बजाई हैं, जिसमें हम इतने खुश हुए हैं, जो हमारे लिए सच में एज एन R&D बहुत 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 इज्जत की बात है, जिसने मतलब इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड मैप में बोला कि भाई इंडिया एक स्पेस पावर है, उसकी इज्जत होनी चाहिए। ये जो मिशंस थे इनका बजट क्लोज टू 70 to 75 मिलियन यूएस डॉलर के आसपास था, कंपेयर टू 70-75 मिलियन यूएस डॉलर। अब देखो 2 बातें हमेशा होंगी यहाँ पर। कुछ बार हम मिलियंस और बिलियंस की बातें करेंगे और डॉलर्स की बातें करेंगे, यानी कि पैसा कितना लग रहा है, और कुछ बार हम मिलियंस और बिलियंस पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, यानी कि कितना बड़ा मॉडल बन रहा है। दोनों 2 अलग अलग चीजें हैं। तो अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार और देख लेना रिपीट करके। हाँ, तो वापस आते हैं। तो 75 मिलियन 70-75 मिलियन के आसपास बजट था चंद्रयान का, मंगलयान का, इस रेंज में। ठीक है, सोचो 70-75 मिलियन में हम बड़े बड़े स्पेस मिशंस लेकर चले गए, और यहां हम कह रहे हैं 1.65 बिलियन। मिलियन से कितना बिलियन होता है, आप लोग मेरे से ज्यादा अच्छा मैथ करते हो, बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट करेंगे, तो बहुत बड़ी बात है। अगर हम नंबर्स को देखें तो ओपन एआई जो सिर्फ एक मात्र कंपनी है यूएस में, और यूएस में बड़े मॉडल बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी नहीं, बहुत सारी कंपनीज हैं। गूगल की डीप माइंड है, ग्रॉक है, इलॉन मस्क का एंथ्रोपिक है, तो बहुत सारे मॉडल्स हैं और भी लोग हैं। तो सिर्फ एक कंपनी उठाते हैं ओपन एआई, तो 2015
2015 के बाद से उन्होंने 60 से 65 बिलियन यूएस डॉलर उठाया है पैसा, यानी कि 40-50 गुना ज्यादा पैसा उठाया है ओपन एआई का जो मॉडल है वो बनाने के लिए, GPT-5 बनाने के लिए। यही नहीं, इसके बाद उन्होंने 500 बिलियन डॉलर का एक स्टारगेट प्रोजेक्ट भी शुरू किया है, जिसमें बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, गवर्नमेंट का सपोर्ट है। हम कहां हैं? 1.65 बिलियन पे, यहीं पे रुकिएगा। इसी नंबर को अगर हम चाइना में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है, इसका नाम है AI प्लस इनिशिएटिव। अगर आपको AI में इंटरेस्ट है, थोड़ा जानना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो AI प्लस इनिशिएटिव में चाइना क्लोज टू 70 to 80 बिलियन यूएस डॉलर इन्वेस्ट कर रहा है अगले 3 से 5 साल में, यानी कि हमसे 60-65 गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट है। अब इस केस में इंडिया क्या कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, वो तो समय ही बताएगा। लेकिन ये आपको समझ में आना चाहिए कि जो इंडिया के चैलेंज है, 1 ट्रिलियन पैरामीटर मॉडल बनाने में, वो बहुत बड़ा है कंपेयर टू द स्केल। कॉस्ट जो है वो कितना ज्यादा चाइना बेयर करने को रेडी है, और यूएस की तो सिर्फ एक कंपनी कितना बड़ा कॉस्ट बेयर करने को रेडी है। अगर हम इस तरह से देखें तो इंडिया के लिए ये बहुत मैसिवली एम्बिशियस मिशन हो जाता है, क्योंकि एक तो 1 ट्रिलियन का मॉडल ट्रेन करने के लिए जो टेक्निकल कैपेसिटी चाहिए, जो टेक्निकल कैपेबिलिटी चाहिए, जो टेक का टैलेंट चाहिए, जो साइंस का टैलेंट चाहिए, वो ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कि वो टैलेंट कहां से आएगा, कैसे आएगा, इतना बड़ा डेटा सेंटर कैसे बनेगा, बहुत सारे सवाल है, और उन सवालों में हम धीरे धीरे करके अंदर घुस सकते हैं आगे चल के। पर ये इन सबको हटा भी दे एक सेकंड से, पैसा से पैसा, रुपया से रुपया अगर कन्वर्ट करें, डॉलर से रुपया कन्वर्ट करें, सिर्फ इन चीजों को देखें तो भी हमें समझ में आएगा कि बहुत मैसिव चैलेंज इंडिया ने उठाया है। आगे देखेंगे क्या होता है इसका। अगर हम पैसे के चैलेंज को समझ रहे हैं तो एक और चैलेंज समझना हमें बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इन टेक टैलेंट, साइंस टैलेंट, ये सब टैलेंट प्रॉब्लम हटा भी दिया जाए, एक सेकंड के लिए साइड भी रख दिया जाए, तो भी ये 2 बहुत बड़े चैलेंज है। एक तो पैसा का चैलेंज, दूसरा जो चैलेंज है कि इंडियन एआई कह रहा है कि भाई हम जो हैं, हम इंडिक लैंग्वेजेस में, यानी भारतीय जो लैंग्वेजेस हैं उनमें इसको ट्रेन करेंगे, क्योंकि ये सच बात है, बिल्कुल सही बात है कि भारतीय लैंग्वेजेस में जो चाइना के ओपन वेट मॉडल्स भी हैं और जो यूएस के मॉडल्स भी हैं, वो इंडियन लैंग्वेजेस में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते। हम कह रहे हैं हम करेंगे, ये समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी है, इसको समझो। यूएस का लैंग्वेज एक है, इंग्लिश। जितने लोग यूएस में जो बोलते हैं इंग्लिश बोलते हैं, और बाकी दुनिया में बाकी देश भी इंग्लिश बोलते हैं। चाइना का लैंग्वेज भी एक है, तो उसके पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना सारा पैसा है, और उसे एक लैंग्वेज पे ट्रेन करना है। हमारा लैंग्वेज एक नहीं है, चाहे आप कितना भी कुछ भी कह लो, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, हिंदी इज वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ दिस कंट्री। तो हमें अगर एक मॉडल ट्रेन करना है तो हमें सिर्फ हिंदी में नहीं करना है, हमें बाकी लैंग्वेजेस में करना है। कम से कम 20-25 लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में हमें मॉडल को ट्रेन करना है। तो हमारे लिए जो चैलेंज है ये और बड़ा हो जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा लैंग्वेजेस आपको समझने होंगे, आपके मॉडल को समझने होंगे, उतना उसको वो डेटा देखना पड़ेगा, उतना उस तरह की उसकी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जो बिल्कुल डिफरेंट होगी जो मॉडल्स चाइना ट्रेन कर रहा है और जो मॉडल्स ओपन एआई या यूएस में ट्रेन हो रहे हैं। समस्या यहां भी खत्म नहीं हो जाती, चैलेंज और बड़ा है, समस्या और बड़ी है। देखो, आगे बढ़ने के पहले एक बात कहते हैं कि एआई में आप घुसो या ना घुसो, अगर आप एआई की दुनिया को समझना चाहते हो तो कुछ कीवर्ड्स मैं यहां पर बोलते बोलते बोल जा रहा हूं। हो सकता है मैं उसको समझा पाऊं अच्छे से, हो सकता है मैं उसको नहीं समझा पाऊं अच्छे से। अगर कोई वर्ड, कीवर्ड आपको परेशान करता है तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि भैया ये जो है ये समझ में नहीं आया, ताकि उस पे फिर डीप डाइव के कुछ वीडियोस बन सके। तो प्लीज कमेंट करते जाना क्या समझा क्या नहीं समझा। तो देखो, नंबर ऑफ लैंग्वेजेस का चैलेंज तो है ही है, बजट का चैलेंज तो है ही है। इससे भी एक और बहुत बड़ा चैलेंज है, जब आप बड़े मॉडल्स को ट्रेन करना चाहते हो, और इतने बड़े मॉडल्स को ट्रेन करना चाहते हो, इतने सारे पैरामीटर वाले मॉडल को ट्रेन करना चाहते हो, तो आपकी जो डेटा रिक्वायरमेंट है वो बहुत बढ़ जाती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एआई में कोई प्रोग्रामर बैठ के प्रोग्राम तो लिखता नहीं है। एआई को बोला जाता है कि देखो इतना सारा डेटा है, ये सारा डेटा तुम अपने मॉडल के अंदर ले जाओ और इन डेटा से जो सीखना है दुनिया के बारे में, जो सीखना है, समझना है, वो सीख जाओ। इतने चालाक हो जाओ कि जब तुमसे कोई सवाल पूछा जाए तो तुम अपने ये जो इतने सारे पैरामीटर्स हैं उनको यूज करके, ये जो लर्निंग हुई है तुम्हारी, जो ट्रेनिंग हुई है तुम्हारी, इसके थ्रू जो सवाल तुमसे पूछा जा रहा है उसका एक सही उत्तर निकाल के लाओ। ठीक है, तो जो आज का एआई है, जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, वो इस चीज पे काम करते हैं कि वर्ल्ड का जितना नॉलेज है, इंटरनेट का जितना नॉलेज है, सब हमने तुमको दिखा दिया, 1 बार 2 बार दिखा दिया, तुम उससे सीख जाओ सब कुछ।
ठीक है, तो एक बच्चे को बैठाते हैं, ये बच्चा बहुत महंगा बच्चा है, ये बच्चा बहुत दिमाग वाला बच्चा है, मतलब स्पेस वाला बच्चा है। इसको बोलते हैं कि जब एक बार सब कुछ पढ़ जाओ, इतना पढ़ जाओ तुम्हें समझ में आ जाए कि भाई तुमसे जब कुछ पूछा जाए तुम जवाब दे पाओ। तो बहुत सारा डेटा चाहिए। अब बहुत सारा डेटा भी इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इन सारे मॉडल्स ने, इन सारी कंपनीज ने और बहुत सारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारा डेटा ओपन वेब पे पब्लिश करके रखा है। ठीक है, दिस कॉमन क्रॉल, विकिपीडिया का सारा डेटा मिल जाता है आपको। तो ट्रेनिंग के लिए डेटा बहुत मिलता है, पूरे वेब का डेटा आपको मिल जाता है। तो ये उतनी बड़ी समस्या नहीं है। ज्यादा बड़ी समस्या क्या है, अगर हम इस डेटा के थोड़ा अंदर झांके तो हमें समस्या समझ में आएगी। देखो, हिंदी में 600 मिलियन स्पीकर्स है, ठीक है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हमारे पास, और हम हिंदी को एक एग्जाम्पल की तरह ले रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदी ही सब कुछ है। हिंदी में फिर भी 600 मिलियन स्पीकर्स है, जो एक बहुत बड़ा नंबर है वर्ल्ड पॉपुलेशन का। ठीक है, इसके बाद भी 0.04%, मात्र 0.04% वेबसाइट्स हैं हिंदी में। इतना छोटा डेटा ऑनलाइन है हिंदी में। इसके बाद और देखो, तो अगर इसको समझना तो ऐसा समझो कि इंग्लिश जो है वो 46% है, पूरे इंटरनेट का 46% है, और हिंदी तो टॉप 10 लैंग्वेजेस ऑन इंटरनेट की गिनती में भी नहीं आता है। इंग्लिश 46% है, रशियन 6% है, जर्मन 5% है, और अगर मैं इसके सारे बाद हिंदी को देखो तो हिंदी लेस देन 0.1% टोटल टोकन्स जो आज ट्रेनिंग के लिए अवेलेबल है कॉमन क्रॉल के पास। ये 2023 का स्नैपशॉट के बारे में बात कर रहा हूं। 2023 का स्नैपशॉट मतलब हर दिन तो बैठ के करते नहीं रहते हैं, एक बार खूब सारा डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। तो इतना छोटा नंबर है। अगर मैं हिंदी के बाद बाकी लैंग्वेजेस में देखो तो बंगाली 0.01% है, तमिल 0.02% है, तेलुगु 0.05% है। इस समस्या को अगर अच्छे से समझना है तो ये देखो कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 18% पॉपुलेशन कंट्रोल करता है। तो यानी कि हर 5वां 6ठा इंसान इस दुनिया में भारतीय है आज के समय में। इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा। इसी चीज को कॉन्ट्रास्ट करो कि जो वर्ल्ड में जो डेटा है इंटरनेट पे आज अवेलेबल, उसमें अगर मैं हिंदी, तमिल, बंगाली सारे लैंग्वेजेस में मिला दूं तो वो डेटा, वो जो ट्रेनिंग डेटा है, जो टोकन्स हैं, वो 1% के आसपास है, थोड़ा कम ही है, 1% के आसपास है। यानी कि 18% आबादी, जनसंख्या की जो लैंग्वेजेस, जैसे मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, वो 1% के आसपास है ट्रेनिंग डेटा अवेलेबल राइट नाउ। इतना कम है। यही रीजन है कि जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं, चाहे वो ओपन एआई के मॉडल्स हो या कोई भी मॉडल हो, वो हिंदी में या बाकी रीजनल लैंग्वेजेस में इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छी रीजनिंग नहीं कर पाते हैं, बहुत अच्छी हिंदी नहीं लिख पाते हैं, समझ नहीं पाते, बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। ये वाली जो समस्या है, इसका क्या समाधान होगा, ये मुझे किसी भी जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं, किसी भी रिसर्च में अभी तक तो नहीं मिला। मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। हमारे एम्बिशन बहुत बड़े हैं, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं, और पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एआई के दुनिया में आज के टाइम पे डेटा है। हमारे पास इतना डेटा नहीं है, तो हम कैसे करेंगे ट्रेन? ये भी आपको समझना होगा कि भले हमारे पास हिंदी में या बाकी लैंग्वेजेस में बुक्स होंगे या पत्रिकाएं होंगी, अखबार होंगे बिल्कुल होंगे, पर बहुत सारी ये जो चीजें हैं ये कॉपीराइटेड मटेरियल होते हैं। तो कॉपीराइटेड मटेरियल जो है आप नहीं यूज कर सकते हो एआई ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि अगर आप वो यूज करोगे तो आप बेसिकली जो राइटर का पैसा है वो खा रहे हो, उसके साथ गलती होगी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? क्या हम कोई नया लॉ लाएंगे ताकि हम इन सबको स्कैन कर पाए? हम क्या करेंगे? क्या हम लोगों को अब इंडिया में बहुत सारा पैसा देंगे कि भाई हिंदी में, बाकी लैंग्वेजेस में लिखो, तो यानी कि यहाँ पे खूब सारा डेटा जनरेशन होगा, जो कि हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। पर ये जब हम इस न्यूज पर खुश होते हैं कि अरे इंडिया हैज अराइव्ड, अब इंडिया ने एक बहुत बड़ा, क्या कहते हैं, एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है, अब हमारा अपना इंडिक एलएलएम होगा, हम सॉवरेन हो जाएंगे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के लिए हमें किसी और पर डिपेंडेंसी नहीं करनी होगी, देखो इतना पैसा हो रहा है, देखो इतना बड़ा डेटा सेंटर लग रहा है। तो हमें ये सब कुछ को ग्लोबल स्केल पे रख के देखना होगा कि हम कहाँ हैं। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बस ये कहना चाहता हूं कि जो भी, जिस चीज पे भी हम खुश हो रहे हैं, उस पर 1-2 मिनट थोड़ा और सोच तो लेना ही चाहिए। और ये तो अभी बस 2 ही बातें हुई हैं। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, तो मैं इस पे और वीडियोस बना के लाऊंगा, आपको ये भी समझाऊंगा कि प्रॉब्लम्स और कहां बैठी है। तो सिर्फ प्री ट्रेनिंग की बात है। प्री ट्रेनिंग क्या होता है वो भी समझ लेते 1 मिनट के लिए। इतना सारा जब आप डेटा देते हो तो आप एक बड़े मॉडल को ट्रेन करते हो। इस बड़े मॉडल को ट्रेन करने के लिए अभी इसको क्वेश्चन आंसर, सवाल जवाब करना नहीं आता, जो आप चैट जीपीटी से यूज करते हो, ग्रॉक के साथ यूज करते हो, वो सवाल जवाब कोड लिख कर दो, कोड लिख कर देना, उसको इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग कहते हैं, कि आप एज अ ह्यूमन जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वो उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर पा रहा है। वो एक इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है, उसके लिए भी बहुत सारा डेटा लगता है बाय द वे।
है, ठीक है, उसको तो भी मैंने हटा दिया। सिर्फ प्री ट्रेनिंग का जो डेटा है, सोचो कि 1% ऑफ दैट डेटा पर हम कैसे सोच रहे हैं कि हम इतने बड़े बड़े मॉडल्स बना लेंगे। आई एम श्योर कि मेरे से ज्यादा समझदार लोग उसमें काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ सोचा होगा। आई विल बी वेटिंग कि वो जो सोचे हैं वो थोड़ा रिलीज करें, ताकि हम जैसे लोग जो भारत के भविष्य में भरोसा रखते हैं उनको थोड़ा ये समझ में आए कि अच्छा भैया आपके प्लान क्या है। ऐसा ना हो कि हमने बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर दी कि 15 लाख रुपए आएंगे सबको, डबल फार्मर इनकम डबल हो जाएगा, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर दी, मेक इन इंडिया हो जाएगा, पर उन घोषणाओं के बाद कुछ निकला नहीं, ढाक के 3 पात हो गए। तो मेरा बस इतना सवाल है कि जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इतना बड़ा सोच रहे हैं, तो उसके जो डिटेल्स हैं वो भी हमें थोड़ा पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, जानना चाहिए, समझना भी चाहिए। एज इंडियंस, एज भारतीय, हमारा ये कर्तव्य तो बनता ही है कि हम इसको अच्छे समझें कि भाई आप 1.65 बिलियन डॉलर की बात कर रहे हो, चंद्रयान और मंगलयान के 70, 80, 90, 100 गुना से भी ऊपर का बजट आप एलोकेट कर रहे हो, तो क्या ये बस गोल गोल घूमकर खत्म हो जाएगा या इसमें कुछ होगा भी? अगर आपको ये बातें अच्छी लगी तो आप प्लीज कमेंट में मुझे बताना, ताकि इस तरह की डिटेल्ड बातें हम और कर सके इस चैनल के ऊपर। और हाँ, वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब वो सब जरूर कर देना, थोड़ा मजा आता है उससे।